नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ नकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर, देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना और कोरोना ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं। 24 घंटे में 44,546 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 544 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना का आंकड़ा 87,88,000 के पार पहुंच चुका है। तो 87,28,000 के पार ये पूरा मामले जो है वो पहुंच चुके हैं। अब तक 1,28,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, जो लगातार आंकड़ा है वो इस तरह की से बढ़ रहा है जिससे रिकवरी रेट लगातार कम हो रहे हैं। तो वहीं बात करेंगे हिमाचल में तेजी से फैल रहा है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए हैं 765 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 28,000 के पार पहुंच चुकी है। 21,000 से अधिक मरीज रिकवर हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 6,161 केस अभी भी एक्टिव हैं। ये बड़ी जानकारी है। हिमाचल से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 21,000 मरीज जो हैं वो फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एसडीएम की जो तैनाती है वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि प्रशासन लगातार यहाँ पर चाक चौबंद जरूर नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके अगर कोरोना के मामले फैल रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही स्थानीय लोगों की है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर जरूर पालन हो रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे पास आती हैं उसके हिसाब से ये कहना लाजमी तौर पर साफ हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। प्रशासन भी चाक चौबंद है, लेकिन फिर भी कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं दरअसल वो बाहर के लोगों के आने से बढ़ रहे हैं। क्योंकि लोग जब हिमाचल के बाहर से आते हैं तो वहां पर लापरवाही और जो चूक होती है, जिससे आंकड़ों में लगातार तब्दीली हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। तो 21,000 से ज्यादा जो मरीज हैं वो हिमाचल में रिकवर भी हो चुके हैं। और प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जो कोरोना के एक्टिव केस हैं वो 6,161 के पार हैं। और आपको बताएं कि जो एक्टिव केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो तैनाती है यहाँ पर प्रशासन की वो वाकई काबिल तारीफ। लेकिन आने वाले समय में ये मामले किस तरीके से कम हो, आंकड़ा किस तरीके से कम हो, वो देखने वाली बात रहेगी। तमाम जानकारी के साथ उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रखे हैं, उनका रुख करेंगे। उमेश, देखिए, एनजीटी ने रोक लगा दी है पटाखे फोड़ने पर। प्रदूषण को लेकर भी यहाँ पर लगातार मामले उठ रहे थे। हालांकि जो हिमाचल का प्रदूषण स्तर है वो लगातार कम रहता है, लेकिन कोरोना के जो केस हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? जब प्रदूषण को लेकर इतनी सख्ती से सामने आते हैं हिमाचल के लोग, तो फिर अब कोरोना को लेकर क्यों सामने नहीं आ जा रहा है? क्योंकि प्रशासन के तो इंतजाम पूरे चाक चौबंद है। देखिए निकिता, आपने सही कहा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जिसपे स्वास्थ्य विभाग या सरकार स्पष्ट कर सकती है। लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में अनलॉक फेज के बाद जो सावधानी थी, जो उसमें शायद कमी महसूस की जा रही है, उसी का कारण है कि रोज इतने मामले आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड मामले आज तक कोरोना के मामले में जो सबसे ज्यादा वृद्धि है वो बीते 24 घंटे की 765 मामले हैं, जो अभी तक के सबसे अधिक मामले एक दिन के भीतर हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हिमाचल प्रदेश आने वाले 15 दिन बाद हिमाचल में सीजन का टाइम शुरू हो जाएगा। और अगर सीजन से पहले, क्योंकि बर्फबारी होनी है, बर्फबारी में पर्यटक भी जरूर आएंगे और पर्यटक आएंगे तो यहाँ पर जो कोरोना के आंकड़े हैं उसमें तब्दीली जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन सीजन से पहले अगर आंकड़े इतने बढ़ रहे हैं तो ये जरूर चिंता का विषय है। प्रशासन से कोई जवाबदेही अभी तक इसकी तय की गई है कि सीजन से पहले इतने आंकड़े क्यों? देखिए, प्रशासन और सरकार भी लगातार ये मान रही है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की और बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही को निर्बाध कर दिया गया है, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसी का ये फॉल आउट है कि अब जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि बाहर से बड़ी संख्या में सैलानी आ रहे हैं, बड़ी संख्या में उनके साथ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो संक्रमित पाए गए हैं, संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अनलॉक फेज में हिमाचल प्रदेश में जो फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है, त्योहारी सीजन शुरू हुआ है, शादियां हुई, उन शादियों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं। तो अब सरकार कोशिश ये कर रही है कि लोगों को जागरूकता की जहां कमी पाई जा रही है, जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश में
कोरोना जागरूकता को लेकर जो शुरू में अभियान चला था कि लोगों को किस तरह से एहतियात बरतने की सलाह दी जाएगी, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, कोरोना से कैसे बचना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है उसको कैसे करना है, मास्क किस तरह से पहनना है और जो संक्रमित हैं उनसे कैसे दूरी बना के रखनी है और उनको किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, उसको लेकर सरकार जल्द ही दिवाली के बाद एक बड़ा जागरूकता अभियान शुरू करने वाली है। सरकार के पास में यही है कि सरकार जागरूकता अभियान शुरू करती है। ठीक है उमेश, लेकिन ये जो एक और बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगी। देखिए जो अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में जो रोडवेज की बसेज हैं वो फिलहाल बाहर की रोडवेज की बसेज नहीं चल रही हैं, लेकिन जो अपनी गाड़ियों से लोग पहुंचते हैं हिमाचल और सबसे ज्यादा उसमें हरियाणा की गाड़ियां शामिल होती हैं, तो उसको लेकर प्रशासन ने कोई एहतियात यहाँ पर बरती है? क्योंकि रोडवेज की बसेज तो नहीं चल रही हैं लेकिन अपनी गाड़ियों से जरूर लोग पहुंच रहे हैं और अब तो नवंबर का समय है, नवंबर में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक शामिल होते हैं हिमाचल में, क्योंकि इस समय तो एप्पल सीजन भी होगा। देखो लेकिन आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया। जब रोड ट्रांसपोर्ट की बसें बाहरी प्रदेशों के लिए फिलहाल इसी बात को ध्यान में रखते हुए नहीं चलाई गई है कि इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन क्या आपने जो निजी गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट व्हीकल है, उनको बैन किया है? वो तो लगातार निर्बाध रूप से आ जा रहे हैं। तो क्या सरकार अब ये इस पर विचार करेगी कि जिस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं दोबारा, जिस तरह से पहले उनको उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई निगरानी रखी जा रही थी, क्या इस तरह की निगरानी सीमावर्ती बॉर्डर पे इलाके जो पंजाब हरियाणा या दिल्ली के साथ लगते हैं उन पे इस तरह की निगरानी बढ़ाई जाएगी क्या? ठीक है उमेश साहब, इन पूरे कोरोना के जो आंकड़े हैं, प्रशासन के जो एहतियातन बरते गए हैं, उन तमाम चीजों पर नजर बनाए रखें। एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों को जरूर देंगे और उम्मीद पूरी यही कि आने वाले दिनों में कम से कम हिमाचल में जो आंकड़े हैं वो कम हो और अधिक से अधिक मरीज रिकवर हों। आगे बढ़ेंगे, पंजाब की बात करेंगे। पंजाब में फिर से बढ़ रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए हैं 685 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 1,39,000 के पार पहुंच चुकी है। 1,30,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, तो वहीं 5,439 एक्टिव केस मिले हैं। तो यह आंकड़ा फिलहाल हम आपको पंजाब का बता रहे हैं। पंजाब में 1,30,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। रिकवरी दर जो है वो लगातार ज्यादा हो रही है। कोरोना के जो मामले हैं वो भी लगातार ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए जो रिकवरी रेट है उसको कम से कम आंका जा रहा है। खैर पंजाब में बड़ी बात यह है कि कोरोना का जो कहर है वो बरकरार जरूर है, लेकिन यहाँ पर जागरूकता भी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में सामने आए हैं 685 नए मामले। 1,39,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 1,30,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं।